So, good evening again, everyone. आज के लिए हम लोगों ने टॉपिक लिया था मैजिक इन रिलेशनशिप। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इंडिया में तो अभी काउंसलर्स भी बहुत ज्यादा नहीं है या लोग जाते नहीं है उनके पास में, वो ट्रेंड नहीं है कि हम बाहर जाएं और इस बारे में मदद लें, जबकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है और बिना मैनुअल के करना होता है। ना पेरेंट्स के साथ, ना बच्चों के साथ, ना भाई बहन के साथ में, ना स्पाउस के साथ में कैसे रहना है, या अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड कोई मैनुअल नहीं है। राइट। बाहर के देशों में तो फिर वो चीजें हो जाती हैं कि चलिए काउंसलर के पास में और वो आपकी हेल्प कर देंगे, बट हमारे पास तो वो ऑप्शंस भी बहुत ही कम है। एक तरीके से टैबू है उस चीज को लेकर, भ्रम है कि ये गलत होता है अगर आप किसी के पास में जा रहे हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हम नहीं जाते लोगों के पास में। और अच्छी चीज ये है कि अभी जिस वजह से हम लोग यहाँ मिलते हैं या जिस बारे में बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैजिक बुक के बारे में, या वाइब्रेशंस के बारे में, उनके थ्रू इनको बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। द क्या बोलते हैं, कोर थिंग ऑफ एवरीथिंग इज कि हम केवल और केवल एक आदमी को बदल सकते हैं, और वो हम खुद हैं। जैसे अभी प्रीति बोल रही थी कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे, ठीक है, दूसरों पर असर आएगा, वो सेकेंडरी रहेगा, लेकिन सबसे पहले और सबसे ज्यादा असर हमारे ऊपर आएगा। सेम इन द रिलेशनशिप। अगर कुछ ठीक करना है तो शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। खुद से शुरुआत करेंगे तो आसपास की चीजों पर भी ठीक हो पाएगी, आसपास की चीजें भी ऑटोमेटिकली ठीक हो पाएंगी उससे। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट रुकिएगा, ये वेटिंग रूम में है कुछ लोग, लेट मी हेल्प देम। यस प्लीज। हम लोग, आप सब लोग मदर्स हैं। आप सब लोगों ने अपने बच्चे को प्यार किया है, जिस दिन पहली बार देखा होगा उस दिन से प्यार किया है। और बीइंग अ मदर, बीइंग अ फीमेल और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वो प्यार हम सिर्फ अपने बच्चे से करते हैं। हमें कोई भी न्यूबॉर्न बेबी दिखे, उतने ही इमोशंस के साथ हम उससे प्यार कर पाते हैं। कोई भी वो घुटनों चलता क्रॉलिंग बेबी दिखे, हम उससे प्यार करते ही करते हैं। बिकॉज उस बच्चे को लेकर हमारे अंदर कोई ईगो नहीं है। बच्चा तो सबका होता है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो बस क्यूट होने चाहिए, और क्यूट नहीं भी हो तो भी हम उसको प्यार करेंगे। राइट। द थिंग इज, उसको लेकर कोई ईगो नहीं है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसको लेकर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। एक 6 महीने का बच्चा आपको गंदा भी कर देता है तो भी आप उस पर गुस्सा नहीं करते। एक 6-8 महीने का बच्चा ऐसे करके हमें मार भी देता है, चपत लगा देता है, तभी भी हमें उस पर गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उस छोटे बच्चे से कोई उम्मीद नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। राइट। सेम एज विद जिन लोगों को, दोज आर एनिमल लवर्स, जिन लोगों को पेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, पेट्स के साथ में लोग दिल खोल के प्यार करते हैं, क्योंकि उनसे भी कोई हमें उम्मीद नहीं होती है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं। इसीलिए वो रिलेशन बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से चलता रहता है। नो ईगो, नो एक्सपेक्टेशंस। जबकि साइकोलॉजी ये कहती है कि जो छोटा बच्चा होता है उसमें सबसे ज्यादा ईगो होती है, मगर उसकी ईगो को हम अपनी ईगो के सामने नहीं आने देते, क्योंकि वो अपनी ईगो दिखाता नहीं है, वो बोलता नहीं है। राइट। उसकी ईगो बस इतनी होती है, ये मेरी माँ है, ये मेरा खिलौना है, ये मेरी चीजें हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं हम, उसकी ईगो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। हाँ बेटा, ये आपका है, उसके साथ कोई फाइट नहीं है। हम उससे हार भी जाएंगे खेलते खेलते, उसके साथ कोई फाइट नहीं है, कोई ईगो नहीं दिखा रहे। चेंजेस कब आते हैं? जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है और एक समय के बाद में हमें उसके साथ में उम्मीदें बनने लगती हैं कि हमने ये किया, बदले में तुमको भी ये करना चाहिए। एक समय के बाद में सबको होती हैं एक्सपेक्टेशंस। तो प्यार अनकंडीशनल हो सकता है अगर हम अपनी ईगो को कंट्रोल में रखें, अगर हम सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम रखें। द प्रॉब्लम इज, स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी, हम लोगों को बताया जाता है कि कंट्रोलिंग रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द अदर पर्सन। दूसरे को कंट्रोल करके रखो, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसे करना है। तो बच्चे भी एक समय तक तो वो सुनते हैं, जब उन्हें लगता है वो बड़े होने लगे वो नहीं सुनते हैं। और जब बड़े लोगों की बात करें हम लोग आपस में, चाहे वो ब्रदर सिस्टर हो, फ्रेंड्स हो, स्पाउस हो, हस्बैंड वाइफ हो, वो कब तक सुनेंगे?
एक टाइम के बाद में वो जो कंट्रोलिंग है, वो पिंजरे जैसी, बंधन जैसी लगेगी, तो रिएक्शंस आते हैं। कुछ लोग उसको बोल के रिएक्ट करेंगे और कुछ लोग बोलना छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम दोनों ही जगह होती है, राइट? तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैटर ऑफ फैक्ट इज, दूसरे को बदलना, उसको प्यार करना नहीं होता है। आप उसको प्यार कीजिए, वो धीरे-धीरे अपने आप चीज़ें अकॉर्डिंगली हो जाएँगी, वो चीज़ें बदल जाएँगी जैसा आप चाहेंगे। हम लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोगों को सिखाया जाता है, अपनी आवाज़ उठाओ, अपनी बात प्रूव करो। वो अपनी आवाज़ उठाओ और अपनी बात प्रूव करो, जहाँ प्यार की बात होती है, वहाँ नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपनी बात प्रूव करनी भी है, तो उसके लिए कोई और मेथड ढूँढिए, आर्ग्यूमेंट छोड़कर। आर्ग्यूमेंट करते हुए जब जीत के एहसास में कि हाँ, हम सही प्रूव हो गए, तुम गलत हो गए, अब तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। तो देखिए, जब हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं किसी से, तो हम किसी को प्यार नहीं दे रहे हैं। उस मोमेंट पे आप जीत गए वो आर्ग्यूमेंट, लेकिन रिलेशनशिप में बहुत गड़बड़ हो गई, वहाँ ज़रूर कुछ हार गए। तो आर्ग्यूमेंट करना प्यार देना नहीं होता। दूसरे को गलत प्रूफ करना, स्टोरी ये नहीं है कि सही कौन है, ठीक है? इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस रखिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत है और वो गलत है, ये कौन सही है। लेकिन आर्ग्यूमेंट करके किसी को गलत प्रूफ करना इज़ नॉट एट ऑल द काइंड ऑफ लव। वहाँ पर वो चीज़ें खत्म हो जाती है या उन चीज़ों में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है। तो उसके लिए आर्ग्यूमेंट छोड़कर दूसरा रास्ता ढूँढिए। प्यार से समझाने का रास्ता ढूँढिए या इनडायरेक्ट टेक्निक्स होती हैं समझाने के लिए, वो वाला रास्ता ढूँढिए। हम चाहते तो हैं हमसे सब प्यार करें, हम भी सबसे प्यार करें। गौतम बुद्ध की एक फ्रेज़ मुझे मिली थी, लंबी है इसलिए मुझे पढ़ के सुनानी पड़ेगी। घृणा को घृणा से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता है। चाहे वो हमारे अपने हों, चाहे वो कोई दूर का व्यक्ति हो। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई डिस्टेंस है, अगर किसी तरीके का हेटर्ड है बीच में, तो उसको आप वो आपसे घृणा करता है, आप उससे घृणा करते हैं और फिर आप कहते हैं कि प्यार नहीं मिल रहा है। तो घृणा को घृणा से तो जीता ही नहीं जा सकता। उसके लिए किसी को तो प्यार दिखाना पड़ेगा और वो किसी कौन हो सकता है? वो आप ही हो सकते हैं, क्योंकि मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि सिर्फ आप खुद को ही बदल सकते हैं। आप बदलेंगे तो आपके आसपास की चीज़ें और परिस्थितियाँ बदलेंगी। आप बदलेंगे तो आप सही चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएँगे। हम लोग बोलते हैं भगवान ने सबको सब कुछ दिया, सबको उनकी खुशियाँ मिल रही हैं, ठीक है? लोग अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट भी करते हैं, हम उनको कांग्रेचुलेट भी करते हैं। लेकिन क्या वो 100% मन से होता है? कहीं वो 1% जलन तो नहीं है साथ में? एनवीनेस तो नहीं है कि उसको मिला, मुझको नहीं मिला, भगवान सबकी सुनता है, मेरी नहीं सुनता है? अगर ये सोचें कि ऊपर वाला खाना परोस रहा है, इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, और हमारा ये जो ब्रेन है, हमारा ये जो हार्ट है, हमारी ये जो बॉडी है, ये वो बर्तन है जिसमें वो परोस रहा है, वो दे रहे हैं। बट द पॉइंट इज हमारे बर्तन में ही कहीं कमी है, जिसकी वजह से शायद हमें नहीं मिल रहा। तो क्या हमें उस बर्तन को ठीक करने की जरूरत तो नहीं है? पहले उसको रिपेयर करें, उसको मजबूत करें, उसको वो लेने लायक करें, ग्रहण करने लायक करें कि यूनिवर्स हमको जो भी देना चाहता है, वो सुप्रीम पावर हमें जो भी देना चाहती है, वो मिल सके। हम लोग हमेशा दूसरों की भावनाओं पर काम करना चाहते हैं, जो कि हमारे हाथ के बाहर है। आप किसी को अपने से जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते। अपने बच्चे को भी नहीं, अपने पति को भी नहीं, अपने पेरेंट्स को भी नहीं। आप दूसरों की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके रिएक्शन में आपको ज़रूर कुछ मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वुड लाइक टू शेयर अ स्मॉल स्टोरी विद यू। एक लेडी थी विथ 4 किड्स। उसके हस्बैंड को अचानक से डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई, बहुत गुस्से में रहने लगा, बच्चों को भी डाँटता था, उसको भी कुछ-कुछ कहता रहता था, झगड़े बढ़ने लगे। मन में बात डिवोर्स तक पहुँच गई। बट उस लेडी ने सोचा कि नहीं, ही इज़ द सेम मैन, ये वही आदमी है जिससे मैंने कभी प्यार किया था, मैंने शादी की थी, हमारे 4 बच्चे हैं। मुझे इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। लेट्स ट्राई समथिंग। वो लड़ रही थी अभी तक उससे, वो सोच रही थी कि छोड़ दो इस आदमी को,
ले जाऊं बच्चों को यहाँ से, क्योंकि ही इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, सबको ट्रबल कर रहा है, कि ले जाऊं इनको सबको। बट व्हाट शी डिड, कि एक मौका और देकर देखते हैं। तो सबसे पहले उसने खुद को शांत किया, अपने मन को, अपने दिल को, अपने दिमाग को इस चीज के लिए मनाया कि एक मौका और देना है। उस एक मौका और देने की शुरुआत कहाँ से होगी? उसने जब खुद को शांत कर लिया, एक तरफ का झगड़ा तो खत्म हो गया कम से कम। जब उस आदमी से लड़ने के लिए सामने वाली पार्टी शांत हो चुकी है, तो वो कितना लड़ेगा? द वेरी फर्स्ट थिंग, वो प्रेजेंट फीलिंग्स उसने सेटल डाउन की। नाउ द थिंग इज कि वंस अपॉन अ टाइम, कभी भी तो वो औरत उस आदमी से प्यार करती थी, आफ्टर ऑल दे वर हस्बैंड वाइफ। व्हाट शी डिड, वो फीलिंग्स जो आज नहीं थी उसके दिल में अपने पति के लिए प्यार, उसने उनको पुरानी चीजों में ढूंढना शुरू किया। उसने अपने पुराने एल्बम्स निकाले शादी के, वो घंटों बैठी, उसने उन तस्वीरों को देखा, उसने देखा शादी में क्या पहना था, हस्बैंड कैसा लग रहा था। उसने वो दिन पूरा रिकॉल किया बैठकर कि हाँ, हमने उस दिन क्या किया था, वो खूबसूरत दिन कैसे गया था, उसके बाद वाले खूबसूरत दिन कैसे गए थे। उसको वो तस्वीरें इतनी अच्छी लगी, इतना इमोशनल हुई वो सबको देखकर। उसने फोटोज अपने घर में लगा ली जगह जगह, ताकि वो उन्हें बार बार देख सके। व्हाट शी डिड, उसने वो जो विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस इनडायरेक्टली शुरू की। उसने उन चीजों को कि जो प्रेजेंट है उसको ना देखकर अपने पास्ट को देखना शुरू किया, क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत था। वो दिन भर देखती थी उन तस्वीरों को। धीरे धीरे शी स्टार्ट फीलिंग लव अगेन। उसने उसी आदमी को वापस से प्यार करना शुरू किया। जब उसके मन की भावनाएं बदली, वो झगड़े खत्म हो चुके थे, वाइफ दोबारा केयर करने लगी थी, वो फीलिंग्स उसके हस्बैंड तक पहुंची। आप एक घर में रहते हैं, आप कनेक्ट करते हैं। आपको पता है हमारे ब्रेन में जहाँ थॉट्स पैदा होते हैं, तो तरंगे निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं। और हमारे दिल में फीलिंग्स पैदा होती हैं, वेव्स निकलती हैं अगेन। हमारे जो दिमाग की वेवलेंथ है और जो हमारे दिल की वेवलेंथ है, हमारे दिल से जो तरंगे निकलती हैं उसका दायरा दिमाग से निकलने वाली तरंगों से 3 गुना ज्यादा है। वो 3 गुना ज्यादा दूर तक जाती है, उसका दायरा और बड़ा है। द स्टोरी इज कि जब विचार हम बदलेंगे, उसने अपने विचारों को बदला, नेगेटिव से पॉजिटिव किया, हेटर से वो प्यार की तरफ आई, लड़ाई से वो शांति की तरफ आई। उसने एक फैसला लिया कि इसको पॉजिटिव में रखना है, मैं मौका दूंगी। ट्राई ही कर रही थी ना, उसे नहीं पता था सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, बट शी ट्राइड, उसने कोशिश की। तो वो जो वेवलेंथ से जब आपके दिमाग से तरंगे निकलती है और जब आपके दिल से तरंगे निकलती हैं, आप जैसा सोचेंगे वैसी ही फीलिंग्स आएंगी। तो वो जो आपके विचार हैं और वो जो फीलिंग्स हैं, वो दूसरे आदमी तक पहुंचती हैं। ये तो मैं एक घर की बात कर रही हूँ, हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचती है, टेलीपैथी के थ्रू भी पहुंचती है एक दूसरे के प्रति, राइट। तो वो जो घर में जो उसका पति उसको रोज मिल रहा है, वो उस तक भी पहुंची। वो आदमी शांत हो गया, उसका गुस्सा खत्म हो गया, वो डिप्रेशन भी खत्म हो गया। आपने खुद को बदला तो सामने वाला बदल गया, क्योंकि जब आप बदलते हैं, आपके विचार बदले, आपकी फीलिंग्स बदली। जब आपके विचार और फीलिंग्स बदल गए, तो आपके मुंह से निकलने वाले शब्द बदल जाते हैं। फिर आप कुछ गलत या नेगेटिव नहीं बोल रहे होते, फिर आप अच्छी और पॉजिटिव चीजें बोल रहे होते हैं। तो जब आपके मुंह से निकलने वाले शब्द बदल जाते हैं, तो दूसरे तक तो वही पहुंच रहे हैं ना, डायरेक्टली एटलीस्ट। तो जब वो डायरेक्ट वर्ड्स भी आपके पॉजिटिव हो गए, तो कब तक कोई रिएक्ट नहीं करेगा? एट द एंड ऑफ द डे, जब आप लव और रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो कभी तो कोई प्यार था। डे वन से तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बोला कि मदर और सन, अगर एक बच्चा पैदा हुआ, जब वो पैदा हुआ था माँ उससे प्यार करती थी ना, हो सकता है जब वो 25 साल का हुआ तो उनकी नहीं बनती, कुछ प्रॉब्लम है, बेटा बात नहीं मानता, या दोनों की आइडियोलॉजी बहुत फर्क है, दोनों का सोचने का तरीका बहुत फर्क है, लेकिन कभी तो प्यार था। वो प्यार जो पिछले मतलब पहले 10 साल में था, जब तक वो बहुत छोटा था, वो तो वहीं रहेगा ना। तो वो फीलिंग्स तो है, वो कनेक्शन तो है, वो कहीं नहीं जा सकता, राइट। तो ये जो आप अगर कोई चेंजेस आप कर रहे होते हैं, किसी तरीके का लव एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे होते हैं, ये आप अननोन लोगों पर नहीं करते हैं, ये आप नोन लोगों पर करते हैं, जिनसे आज नहीं तो पहले कभी आप प्यार करते थे, कभी अंडरस्टैंडिंग बहुत कमाल थी। तो एक बार वहां जाकर उस थेरेपी को अगर स्टार्ट करेंगे, वी कैन हील, वी कैन क्योर अवर रिलेशनशिप। जैसे बॉडी हीलिंग होती है, आप रिलेशनशिप्स को भी हील कर सकते हैं, उन्हें भी ठीक कर सकते हैं।
स्टार्टिंग चाहे कहीं से भी की जाए। और रही बात कि हम खुद को शांत कैसे रखें, उस लेडी ने ये सोचा कि मौका दिया जाए, हम खुद को शांत कैसे रखें? ब्रेन एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी हमें, हमें समझाना पड़ेगा अपने ब्रेन को, हमें ट्रेन करना पड़ेगा अपने ब्रेन को कि यस वी कैन डू दैट। उसी चीज की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, अपने ब्रेन को पॉजिटिव रखने की, क्योंकि शुरुआत विचारों से ही हो रही है। विचार, फिर फीलिंग्स, फिर वर्ड्स और फिर एक्शंस। तो विचार ठीक होंगे तो फीलिंग्स ठीक होंगी, फीलिंग्स ठीक होंगी तो वर्ड्स ठीक होंगे, एंड देन हमारे एक्शंस ठीक होंगे। वन मोर स्टोरी आई वुड लाइक टू टेल यू। एक बार एक आदमी एक प्राइम में एक छोटे बच्चे को लेकर, 6-8 महीने के बच्चे को लेकर कहीं जा रहा था, से मॉल में घूम रहा था आज के अकॉर्डिंग, एंड दैट बेबी स्टार्ट क्राइंग। वो बच्चा रोना शुरू हुआ, रोता रहा, रोता रहा। अब वो आदमी उसको थोड़ी देर घुमा रहा है इधर-उधर, थोड़ा-सा उसने बच्चे को टच करके शांत कराने की कोशिश की। उसके बाद में उस आदमी ने लगातार एक चीज़ बोलनी शुरू की, "अच्छा तुम चुप हो जाओ, तुम शांत रहो, तुम ये कर सकते हो, तुम शांत रहो। तुम शांत रहो, तुम शांत रहो, तुम ये कर सकते हो।" तो वहाँ आस-पास जब अगर आप में से भी कोई ये ऐसा कोई पिक्चर देखें कि एक आदमी है और एक छोटा बच्चा है उसके साथ में, तो मेरे हिसाब से 2-3 फीमेल्स वैसे ही चेक करने चली जाएँगी कि अरे आपसे कुछ मैनेज नहीं हो रहा है, डू यू नीड सम हेल्प? हम कुछ मदद कर दें आपकी? तो दैट आल्सो हैपेंड। 4-5 औरतें वहाँ जाकर देखने लगी, ये बच्चा चुप नहीं हो रहा और ये आदमी बहुत ही काम तरीके से इसको शांत कराने की कोशिश कर रहा है। तुम ये कर सकते हो, तुम शांत हो सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये शांत हो सकते हो। तो एक लेडी ने बच्चे को सहलाना शुरू किया, उसको शांत करने की कोशिश की, और दूसरी लेडी उस आदमी के पास में गई कि बहुत पेशेंस है आप में और आप ये बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं कि देखिए इतना शोर मचा रहा है और 15 मिनट से रो रहा है, लेकिन फिर भी आपने ना आप इसको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस आदमी ने बोला, "नहीं, मैं इसको नहीं चुप करा रहा ये बोल के, मैं खुद को चुप करा रहा हूँ। ये जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, तुम ये कर सकते हो, तुम शांत रह सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम शांत रह सकते हो। मैं जानता हूँ तुम ये कर सकते हो।" तो वो उसको नहीं चुप करा रहा था, वो खुद को चुप करा रहा था। वो 8 महीने का बच्चा है, उसको ये लाइन समझ में ही नहीं आने वाली है। तो पहले मैं रो नहीं रहा हूँ, बट द पॉइंट इज़ कि मुझे अपने आप को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहा था, तुम ये कर सकते हो, तुम शांत रह सकते हो। तो हम ये चीज़ ज़ोर से ना बोले, लेकिन इसको अगर मन-मन में बोले तो इट विल वर्क कि हम ये कर सकते हैं, हम शांत रह सकते हैं, हम नेगेटिव स्थिति में भी शांत रह सकते हैं, राइट? तो द वेरी फर्स्ट थिंग कि हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं शांत रहने के लिए, हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं पॉजिटिव सोचने के लिए। ये बात हुई सोच की। रिलेशनशिप में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग बातें जब कर रहे होते हैं ना, तो हमें नेगेटिव बोलने की आदत है, कभी सोच के और कभी बिना सोचे। दैट इज वेरी स्मॉल थिंग क्रिटिसिज्म। वो हमारा ह्यूमन नेचर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी शादी में देखें कि एक लेडी बहुत ही खूबसूरत लग रही है, उसके बाल बहुत अच्छे बने हुए हैं, उसने बहुत सुंदर पिंक कलर का एक लहंगा पहना हुआ है, पिंक चूड़ियाँ हैं, पिंक लिपस्टिक है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रही है। लेकिन उसने बिंदी लगा रखी है डार्क ब्लू कलर की। तो पता है क्या होता है? वो लेडी हमारी आँखों के सामने से गायब हो जाती है, हमें सिर्फ़ उसकी ब्लू बिंदी दिखाई देती है। दिस इज़ समहाउ अवर नेचर। 10, 20, 50 लोग उसके पास में जाएँगे और उसको बोलेंगे, "अरे! तुमने ना बिंदी गलत रंग की लगा ली।" कोई ये नहीं कहेगा लहंगा बहुत सुंदर है। अरे तुमने ना बिंदी बहुत गलत रंग की लगा ली, ये मैच नहीं कर रही है। तो उसका वो उसके पूरे शरीर पर हेड टू टो जितनी भी वो सज-सवर के तैयार हुई है, उस 100% में से शायद 1% उस बिंदी का पार्ट है। तो वो बाकी 99 पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। वो 1% हमारी सारी अट्रैक्शन जो है, फ़ोकस जो है वो ले लेता है। दिस इज़ ह्यूमन नेचर। हम फ्लॉज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। किसी भी तरीके की कमी को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। ये कहिए कि जानबूझकर नहीं देते हैं, समहाउ ये हमारे ब्रेन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। भगवान जी ने हमें ऐसे ही बना के भेज दिया, जाओ एन्जॉय करो, और उसी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज करना है कि वो 1% पर जो पूरा ध्यान लगा दिया और जो 99% को अपने आगे से गायब कर दिया हमने, उस 99% पर फ़ोकस करें, अच्छी चीज़ों को एप्रिशिएट करें और उस 1% को जाने दें, उसे इग्नोर करना शुरू करें। मगर हमारी रिवर्स साइकोलॉजी चल रही है। वो चाहे फिर गेटअप में हो, वो चाहे फिर शब्दों में हो। आपका कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है,
वो जीवन भर आपके साथ में बहुत अच्छा रहा, सालों साल का रिलेशनशिप है। जिस एक दिन उसने आपकी बात नहीं मानी या जिस एक दिन वो कभी गुस्से में था या थी, उसने कुछ गलत कह दिया, जिस एक दिन कोई भी आर्ग्यूमेंट हुआ, उस दिन सब कुछ खराब हो गया। वो उससे पहले के 5 साल खत्म हो जाते हैं या 10 साल खत्म हो जाते हैं। अगर 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो 10 साल में 3650 दिन हुए। तो अगर किसी से 10 साल की रिलेशनशिप के बाद में एक आर्ग्यूमेंट हुआ, तो 3650 दिन के ऊपर वो 1 दिन का आर्ग्यूमेंट भारी पड़ गया। अगेन द सेम थिंग कि पिंक कलर निकल गया, ब्लू ही ब्लू रह गया सामने, राइट? तो फोकस हमारा नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा है एंड दिस इज़ कॉमन। इसमें नथिंग रॉन्ग विद यू और विद मी। उसी चीज़ को थोड़ा-सा ट्रेन करना है कि उसको हटाएँ और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आएँ। क्रिटिसिज़्म से बचें। क्रिटिसिज़्म से क्यों बचें? देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़, अगर कोई सामने बंदा बैठा है और आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप झगड़े को दावत दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट ही होगा, लव जैसी चीज़ तो हो ही नहीं सकती है। और अगर आप किसी के पीछे से उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, देन ऑल्सो देखिए जिसके बारे में बातचीत हो रही है, जिसकी हम बुराई कर रहे हैं, जिसकी आलोचना हम कर रहे हैं, उसने तो सुना ही नहीं ना, उसे तो कुछ पता ही नहीं। हो सकता है उसको सालों-साल वो बात ना पता चले। तो उसके ऊपर उस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन वो जो नेगेटिव वर्ड्स थे, वो तो हमारे मुँह से निकले। अब इसको रिवर्स में सोचें, हमने वर्ड्स गलत बोले, हमारे विचार गलत थे, हमारी फीलिंग्स गलत। तो बेसिकली नुकसान किसका हो रहा है यहाँ पर? हमारा हो रहा है ना, सुनने वाले का नहीं हुआ। जिस थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं हुआ। और अगर इसको मैं सोसाइटी वाली टर्म्स में बोलूँ, सोशियोलॉजी की टर्म्स में बोलूँ, हू आर वी टू जज एनीवन? हम होते कौन है किसी और को जज करने वाले? हमारे पास कोई राइट है ही नहीं। सोशियोलॉजी ये बोलेगा। साइकोलॉजी की टर्म्स में बोलें तो ये हमारे दिमाग में एक तरीके की सोचिए वायरस है कि हम लोगों को जज कर रही है। ये ब्रेन वायरस है। और अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टर्म्स में बोलूँ तो आपने अपनी वाइब्रेशंस खराब की, आपने अपनी वाइब्रेशंस को लो किया। ये एंगल हुआ अगर हम किसी की आलोचना करते हैं। इसका रिवर्स भी हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर कोई हमारी आलोचना करे तो? देखिए, अगर कोई हमारी आलोचना कर रहा है, अगर कोई हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उसका लेवल ऑलरेडी लो है। वो यहाँ पर है, नीचे है। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। हम अगर यहाँ पर भी हैं, उससे थोड़ा-सा ऊपर भी हैं, क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी वाइब्रेशंस अच्छी हैं। यहाँ पर हैं हम लोग, उससे थोड़ा-सा ऊपर। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो उससे बहस करने के लिए, उसकी बात का जवाब देने के लिए हम नीचे आएँ और फिर आर्गुमेंट करें। तो हमने क्या किया? अपनी वाइब्रेशंस को लो किया। या हम यहाँ थे, हमें थोड़ा और ऊपर उठे कि इन जैसे लोगों से हमें कोई फ़र्क ही ना पड़े। अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी पॉज़िटिविटी को, अपनी एनर्जी को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना अपवर्ड करें कि वो अगर जिनको हम बोलते हैं, मैंने अभी बोला कि बुराई करना अपने आप में एक बीमारी है। तो अगर मैं एक वर्ड यहाँ यूज़ करूँ कि दे आर सिक पीपल जो आपकी बुराई कर रहे हैं। तो या तो हम उन सिक पीपल जैसे सिक हो जाएँ, उनके नीचे लेवल पर आएँ। वो एक मानसिक रोगी है, हम भी एक मानसिक रोगी बन जाएँ और फिर उनसे बहस में पड़ें। या उन्हें इग्नोर करें और हम अपनी वाइब्रेशंस को मेंटेन रखें और ऊपर बढ़ाएँ। किसी के कहने से कुछ होने तो वाला है नहीं। अगर कोई मुझे बोलेगा, "अरे मीनू, तुमको पता है तुम्हारे सर पे 2 सींग हैं।" तो क्या उसके कहने से मेरे सर पर सींग उग आए? उसके कहने से मेरा कुछ भी नहीं बदलेगा। "मीनू, ये जो तुम्हारी आईज़ है ना, ये थोड़ी-सी टेढ़ी हैं। कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारी आँखों में।" उसके कहने से मेरी आईज़ अपनी जगह पर ही रहने वाली हैं। मतलब भगवान ना करे अगर वो टेढ़ी हों, तो वो टेढ़ी रहेंगी। तुम्हारे कहने से तो टेढ़ी नहीं हुई हैं। और अगर वो सीधी हैं, वो ठीक हैं, तो भी तुम्हारे कहने से तो टेढ़ी हो नहीं जाएँगी। तो ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव है कि तुमको मेरी आँखें कैसी दिखती हैं, या तुमको मेरे सर के ऊपर सींग दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, या तुमको मेरे व्यवहार में कोई कमी है लगती है कि नहीं लगती है। अगेन द सेम थिंग, हू आर दे टू जज मी? जैसे मुझे दूसरों को जज करने का हक नहीं है, वैसे ये हक हमें दूसरों को देना भी नहीं चाहिए।
तो अगर अपनी एनर्जीज को बेटर रखेंगे तो ऊपर ही रहेंगे, और ऊपर रहेंगे तो रिलेशनशिप्स या तो हम लोगों से बना कर रख सकते हैं, तो उनके लिए हम प्यार वाली फीलिंग रखें, या लोगों से हम नहीं बनाकर रख सकते हैं, तो उनके साथ में पॉजिटिव इग्नोरेंस की फीलिंग रखें। इग्नोर करना है बट पॉजिटिवली, हेट नहीं करना है। ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए, राइट? अगर हम कहीं जाते हैं ना और एक अच्छा सा बुफे लगा होता है पार्टी में, रेस्टोरेंट में, होटल में, कहीं पर, मुझे ये पसंद है मैंने खा लिया, मुझे ये नहीं पसंद है मैंने नहीं खाया। लेकिन जो मुझे नहीं पसंद है, जो मैंने नहीं खाया, उसको मैं कहीं फेंक नहीं देती, अरे ये टेबल पे से हटाओ, ये तो मुझे पसंद नहीं है, इसको फेंक दो कहीं जाकर, ये क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है। वी रिस्पेक्ट दैट पार्ट कि ठीक है मुझे पसंद नहीं है, मेरे पीछे वाले को पसंद हो सकता है। उस फूड को लेकर कोई हेटेड नहीं है, हम अपनी चॉइस का उठाते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं। सेम एज विद लाइफ, आप दुनिया में सब लोगों को प्यार नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों को आप प्यार नहीं करते, जरूरी नहीं है कि आप उनसे नफरत करें। हमारे सर्कल में 100 लोग हो सकते हैं, 200 लोग हो सकते हैं, हम उन्हें डिवाइड करके रखते हैं, ये बहुत क्लोज हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए हम जान भी दे सकते हैं, ये उससे सेकंड नंबर पर है, क्लोज फ्रेंड है, ये उससे सेकंड नंबर पर है, कैजुअल फ्रेंड है, ये हमारे जानने वाले हैं। तो उस लिस्ट में से एक हेटेड वाली लिस्ट अगर हट जाए, फिर उसके बाद में वो दुनिया है जिनके होने ना होने से हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस प्लेनेट पे इतने अरबों लोग हैं, तो क्यों हेटेड, क्यों नफरत, क्यों? और ये सोचिए कि ये आप उनके लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने लिए कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। जब आप लव की फीलिंग में रहते हैं, जब आप प्यार महसूस करते हैं, आप लोगों को ध्यान होगा जब हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था वर्कशॉप, तो वो जो एक हमारा चार्ट होता है फीलिंग्स वाला, उसमें सबसे हाई लेवल पर एनलाइटमेंट से नीचे या तो हम कुंडलिनी ही जागृत करें, और नहीं तो उसके नीचे लव वाली फीलिंग थी। तो अगर आप लव की फीलिंग में रहना चाहते हैं, हम जानते हैं कि वो सबसे हाई वाइब्रेशंस हैं, राइट? तो उन हाई वाइब्रेशंस पर जब आदमी रहता है तो वो एक शील्ड की तरह काम करता है। वो इतना स्ट्रांग होता है वाइब्रेशन लेवल, हमारा ऑरा इतना वो स्ट्रांग रखेगा कि नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव परिस्थितियां हमारे आसपास आएंगी ही नहीं। हम उससे एक अपना एक फील्ड, उससे एक शील्ड बनाकर रखते हैं। तो अपने शील्ड को मजबूत करना या उसको हल्का रखना हमारे हाथ में, राइट? गुड इवनिंग छाया जी। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब हैप्पीनेस की बात होती है, जब लव की बात होती है, दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हैप्पीनेस। एक बहुत छोटी सी चीज है, स्पेशली फॉर विमेन्स। तो हम बाहर जाकर अकेले अपनी पसंद की चीज खाना नहीं पसंद करते जिससे हमको खुशी मिल रही होती है, उसके लिए हमें 2 लोग चाहिए। अरे तुम आओ और तुम आओ, फिर हम कहीं चलेंगे। मूवी भी देखनी है तो तुम आओ और तुम आओ, फिर हम कहीं देखेंगे। इवन घर पर भी अगर बैठे हो, मेरा कुछ खाने का मन है, बनाना भी मुझे ही है, लेकिन मुझे 3 और लोग चाहिए तब मैं वो बनाऊंगी। मैंने सोचा अपने लिए क्यों बनाऊं, वेरी कॉमन लाइन। खुद को खुश रखना सीखिए, खुद के लिए काम कीजिए। जब ये थॉट दिमाग से निकल जाएगा कि दूसरों की वजह से मैं खुश हूं, तो आप दूसरों की वजह से खुश रहना जब बंद कर देंगे ना, खुद खुश रहेंगे, तो दूसरों की वजह से दुखी होना भी बंद कर देंगे। अपनी खुशियों का चार्ज लीजिए, अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कीजिए। हैप्पीनेस अंदर से आती है। आप किसी पार्टी में जाइए, 200 लोग हैं वहां पर, सब लोग बहुत अच्छे से ड्रेसअप हैं, दे आर एंजॉइंग द फूड, वो खाना एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, माहौल बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत पॉजिटिव है वहां पर, ठीक है ना, खुशी का माहौल है, सब खुश हैं। बट डैम श्योर कि उन 200 लोगों में से आपको कोई 10 लोग मिल जाएंगे जो इधर 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 कोना पकड़ के बैठे होंगे, और ऐसे होंगे कि पता नहीं उनको किसने मार दिया या क्या दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा। वो खुशी के माहौल में भी कुछ नहीं रह सकते। आपने उनको सब कुछ दिया, आपने उनको अच्छी लाइट्स दी, बेस्ट सिटिंग दी, अच्छा सा डेकोरम है वहां पर, बेस्ट फूड दिया, वो 200 लोग बहुत अच्छे से ड्रेसअप है। लाइफ में और क्या चाहिए होता है, इसी को सेलिब्रेशन बोलते हैं ना। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छी जगह, अच्छा माहौल। तो आपने उनको खुश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी 10 लोग कहते हैं नहीं जी हमें तो कुछ होना ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही दुखी रहूंगा, यहीं वहीं कहीं कोना पकड़ के बैठा रहूंगा।
मैंने कुछ नहीं करना, मुझे नहीं पसंद ये सब, मुझे खुश रहना नहीं पसंद। ऐसे लोग होते हैं। तो आप चाह कर भी लोगों को खुश नहीं कर सकते, अगर वो चॉइस कर लें तो। तो हमने अपनी चॉइसेस इतनी लो क्यों कर रखी हैं? हम क्यों खुद से हैप्पी नहीं हो सकते? तो टेक चार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस एंड यू कैन डू इट। जो आप दूसरों के लिए चाहते हैं, जो आप दूसरों को देना चाहते हैं, वही लौट कर आएगा। सेम थ्योरी है, हम हर बार यही कर रहे होते हैं। या ये कहिए कि जो खुद के लिए चाहिए वो दूसरों को देना शुरू करें, राइट? तो दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों की खुशी में खुश होना सीखें, दूसरों के साथ खुश होना सीखें पूरे दिल से, तो वो हैप्पीनेस मिलती है। प्रीति इज हियर, आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग एंड शी मस्ट नो दैट, इसको याद भी होगा। मैं स्कूल टीचर हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं साड़ीज पहनती हूँ। आई हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ साड़ीज। मेरे एक नोनटू थे, मैंने उनसे साड़ियां मंगाई लखनऊ से। मुझे क्या लगता था कि आई एम लिटिल लाइक बल्कि, तो लखनवी साड़ियां आर लिटिल ट्रांसपेरेंट, थोड़ी सी हल्की होती है वो। मुझे लखनवी काम और वो चिकन काम बड़ा पसंद है। तो मेरे ब्रदर इन लॉ का बर्थडे था, मैंने उनको बोला एक ना उनके लिए कुछ लेकर आइए, कुर्ता पजामा लखनवी बहुत सुंदर लगता है। वी हैव वन मोर सिस्टर ऑल्सो। तो मैंने दीदी के लिए मंगाया, मैंने प्रीति के लिए मंगाया, राइट? तो मैंने जिनको ये बोला, जिनको रिक्वेस्ट की, जो लखनऊ जा रहे थे, मैं कहा आप ऑथेंटिक अच्छा वाला लखनऊ प्लीज लेकर आइए। तो मैं बाकी सबके लिए मंगा रही थी कि चलो कोई बात नहीं, मेरे ऊपर शायद अच्छा ना लगे, तुम लोग पहनो, मुझे बड़ी खुशी होगी। एंड व्हाट हैपेंड, जब वो लेकर आए तो मैंने उनसे 2 साड़ीज मंगाई थी, दे बॉट 3 साड़ीज। वो एक साड़ी मेरे लिए अपनी तरफ से लेकर आए थे कि नहीं ये ना हमारी तरफ से आपके लिए। तो जो मैं दूसरों को देने की कोशिश कर रही थी, प्रीति यू रिमेम्बर दैट पिंक साड़ी आई हैव? तो जो मैं दूसरों को देने की कोशिश कर रही थी, मैंने बाकी और 3 लोगों के लिए गिफ्ट्स मंगाए थे, तो मेरा गिफ्ट उसके साथ में कोई और लेकर आया था। तो हैप्पीनेस जो दे रहे हो वो आपको लौटकर मिलेगा ही मिलेगा, और बाद में भी नहीं, इंस्टेंटली। मैंने 3 चीजें मंगाई मगर मेरे लिए 4 चीजें आई थी। एंड दे डिडंट टुक द मनी आल्सो, कि नहीं दिस साड़ी इज फ्रॉम आवर साइड फॉर यू। तो छोटी सी चीज जो चाहिए वो बांटो, वो आएगा ही आएगा, उसे कोई रोक ही नहीं सकता है। अपनी वाइब्रेशंस को अच्छा रखें, आलोचना से बचें, क्रिटिसिज्म से बचें, सुनने से भी बचें। आप जब वर्किंग कल्चर में होते हैं ना, तो एक थंब रूल आपको बनाना पड़ता है। देखिए दिन भर जब 50 लोग होंगे, 50 अलग अलग बैकग्राउंड से आएंगे। हम लोग स्कूल में हैं तो 50-60 लोग साथ में काम कर रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, सब लोग एक दूसरे को पसंद तो नहीं कर सकते हैं। जब जिन लोगों के साथ में आप पूरा दिन रहते हैं, वो कोई आपके बारे में कुछ बोलेगा भी। वन फाइन डे वन ऑफ माई फ्रेंड कम टू मी, एक मेरी दोस्त आई, उसने बोला अरे वो somebody said something wrong for you, कि तुम्हारे लिए कुछ उसने बोला तो तुम जाओ और उससे बात करो। मैंने कहा हमने तो सुना नहीं, तो हम क्यों जाएं और बात करें? उसने तुमको बोला, तुम बात कर लो अगर तुम करना चाहती हो तो। जो बात मैंने सुनी नहीं अपने कानों से, आई बिलीव कि वो किसी ने कही ही नहीं। छोटा सा थंब रूल। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो आके सामने बात करेंगे, फिर हम देखेंगे। विद गॉड ग्रेस उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखिए जनरली बैठकर तो हम किसी के भी बारे में बात करते हैं ना, हम इंसान हैं, हम किसी के बारे में तो बात करेंगे, फिल्म स्टार्स के, धर्म के, क्रिकेटर्स के, पॉलिटिशियंस के। वी कैन टॉक, बट सिर्फ शब्दों को थोड़ा सा संभालना है कि क्रिटिसाइज ना करें, नेगेटिव ना बोलें। एंड अगेन ये सब कुछ आप अपने लिए कर रहे हैं, थोड़े से सेल्फिश होके कर रहे हैं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं अपनी वाइब्रेशंस ठीक करने के लिए, दूसरों को प्यार दे रहे हैं ताकि आपको मिले। सिंपल। आप देखते होंगे आपके रिलेशनशिप में कोई एक लेडी या कोई एक जेंट्स ऐसे होंगे कि मान लीजिए कोई एक फंक्शन वाला जगह है, तो जैसे ही उन्होंने एंटर किया ना, सब लोग खुश हो जाते होंगे, अरे वो भाई साहब आ गई, या वो मैडम आ गई, या वो चाची और मामी और हुसएवर वो आ गई कि उनसे मिलना है। तो उनकी सिर्फ एंटर होने से माहौल बदल जाएगा, क्योंकि सब लोग उनसे प्यार करते हैं। तो सब लोग उन्हीं से क्यों प्यार करते हैं? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने, चाहे वो 4 साल बाद भी मिल रही हो सबसे? द सेम थिंग। उन्होंने अपना वाइब्रेशन लेवल इतना हाई रखा हुआ है, जानते हुए या ना जानते हुए,
ठीक है, लोगों का बेसिक नेचर भी होता है सबको प्यार करना। तो उन्होंने इतना प्यार इतने सालों में उन सब लोगों को दिया है कि सब लोग ऑलरेडी उनकी तरफ अट्रैक्टेड है, कि सब काम छोड़कर भी उनसे मिलने जाएंगे, राइट? तो रिलेशनशिप घर में हो, बाहर हो, दोस्तों के साथ हो, काम हम सिर्फ खुद पर कर सकते हैं। बाहर की चीजें बहुत आसानी से हमारे विचार और फीलिंग्स बदल देती हैं, जिसकी वजह से हम लो फील करते हैं। काम हमें करना है अपने विचारों और अपनी फीलिंग्स पर, उन्हें उतना स्ट्रांग रखना है कि बाकी चीजें सेटल डाउन हो सके। अगर हम अपनी फीलिंग्स को ऊपर रखेंगे तो जो आसपास की परिस्थिति है वो उसके अकॉर्डिंग ढलनी शुरू हो जाएंगी। दैट इज द ओनली मोटो, बेसिकली दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। और बहुत ही छोटा सिंपल सॉल्यूशन है। यहाँ से शुरू करेंगे तो वो यहाँ तक जाएगा, दिमाग से शुरू करेंगे तो वो दिल तक जाएगा, फिर वो मुंह तक आएगा और उसके बाद में एक्शंस में चेंज हो जाएगा। तो फीलिंग्स, सॉरी, विचार यानी कि थॉट्स, फिर भावनाएं यानी कि फीलिंग्स, फिर वो शब्दों में बदलेगा और लास्टली वो एक्शंस में बदलेगा। इस 4 स्टेप को अगर फॉलो करके चलेंगे, अपने ब्रेन को ट्रेन करना शुरू करेंगे, बाकी 3 ऑटोमेटिक हो रहे हैं, सिर्फ ब्रेन को ट्रेन करना है। और जब वो 3 चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे। आई थिंक आप लोग लेट हो जाएंगे। आई कैन तो टॉक फॉर 1 more hour. Thank you so much for the day. And Preeti, you can take over. Or if anybody is having any question, please go ahead. Let me unmute you. Yes, Preeti. Hello everyone, good evening. आज हमारा टॉपिक रिलेशनशिप था, जो अभी हमने डिस्कस किया और मे बी आप लोगों को पसंद आया हो। छाया जी के एक्सप्रेशन से तो मुझे समझ आ गया, पसंद आ गया। तो आज आपको थोड़ा सा मैं विजुअलाइज कराती हूँ, आपको आपके पास्ट में लेके चलती हूँ और थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको पास्ट में ले जाके शायद वो चीजें जिनको हमें कभी ग्रेटिट्यूड करना था और हमने नहीं करी अपने बर्थ से, तो अपने बर्थ टाइम पे चलेंगे हम और वहां से चीजों को, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, हर एक छोटी छोटी चीज को, जो जो मैं आपको बोलूं वो तो है ही, जो मुझे याद आएगा, लेकिन आपको जो याद आए और आप जिस चीज को फील करें या याद करें, उसको भी आप साथ साथ में ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। छोटी सी प्रैक्टिस होगी। अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। आपको देखते हुए मुझे कराना बहुत इजी हो जाता है और अच्छा लगता है। और एक रिक्वेस्ट है, शायद आज ना मॉर्निंग से ही हमारे यहाँ एक शादी है, तो दिन में भी बैंड था और अब भी कुछ मुझे लगा के शुरू हुआ है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो मुझे बीच में ही इसको वाइंड अप करना पड़ेगा। उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ कि वो मेरे हाथ में नहीं है। स्टार्ट करते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए। आइज क्लोज करेंगे। तीन बार डीप ब्रीथ करेंगे, थोड़ा सा जोर से। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। नॉर्मल ब्रीथिंग पे आ जाएंगे। अपना ध्यान अपने नोस्ट्रिल के आसपास ही ले आएंगे। मन को शांत करने के लिए बहुत जरूरी है।
अपने नोस्ट्रिल के आसपास एयर की सेंसेशन को फील करते रहेंगे। ध्यान सिर्फ सांसों पे रखेंगे। सिर्फ अपनी सांसों को देखते रहें। मैं 3 to 0 रिवर्स काउंटिंग करूंगी। उस रिवर्स काउंटिंग के साथ आप जिस वक्त आपका जन्म हुआ वो आपने देखा नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन को विजुअलाइज करेंगे। सेंसेशन बॉडी में जैसे भी हो उसे महसूस करते रहें। अगर बाई चांस किसी को वाइब्रेशन फील भी हो किसी तरह का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंखों से पानी निकले, जी भर जाए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा होता हो उसे वैसे ही होने दें। बस मन को शांत रखें। अब हम आपके बर्थ टाइम पे पहुंचेंगे। 3 2 1 0। विजुअलाइज करें जैसे अभी आपका जन्म हुआ है। आप नर्स की हाथों में हैं। उस नर्स और डॉक्टर दोनों को धन्यवाद करेंगे आपके जन्म के लिए। अपनी मदर को महसूस करें, विजुअलाइज करें उस कंडीशन में। इतनी पेनफुल सिचुएशन के बाद जब आप दिखे तो वो कैसा महसूस कर रही होंगी। उन्हें धन्यवाद करेंगे आपको 9 महीने तक अपने गर्भ में रखने के लिए, आपको पोषित करने के लिए। आपको जन्म देने के लिए। आपको देखते ही पहली बार जब उन्होंने देखा और जो एहसास उनके मन में आया होगा उसे महसूस करें। उन्हें धन्यवाद दें। जन्म के बाद जब आप पहली बार अपने पिता की गोद में गए, उनकी खुशी, फीलिंग्स, उनका प्यार अपने लिए महसूस करें। उन्हें धन्यवाद दें।
उस वक़्त आपकी फैमिली में आपके दादा-दादी, आपके बड़े भाई-बहन जो भी थे, जिस तरह से आपका स्वागत हुआ होगा, महसूस करें, सबको धन्यवाद दें। अब आप देखें कि आप 5 साल के हैं, आपकी स्कूलिंग शुरू हुई है, अच्छे से चलते हैं, बोलना शुरू कर चुके हैं अच्छे से, स्कूल जाते होंगे, फ्रेंड्स भी होंगे छोटे-छोटे, भाई-बहन छोटे-बड़े सब साथ होंगे। हर वो रिश्ता जो आपके अंदर एहसासों से जुड़ा हुआ है, आपके बचपन का, उसे याद करें दिल की गहराइयों से और शायद आज से पहले हम कभी उन लोगों को इस तरह प्यार ना दे पाए हों, इस तरह ना देख पाए हों जो आज आप महसूस कर रहे होंगे। अपने बचपन की शैतानियाँ, वो किस्से जो आपके पेरेंट्स आपको सुनाते थे, उनसे जुड़े हुए लोग, उन्हें याद करें, देखें, सब कुछ दोबारा से अपनी आँखों के सामने होता हुआ महसूस करें। भाई-बहन, कज़िन्स के साथ खेलना, लड़ना, रूठना, मनाना, मम्मी-पापा के साथ ज़िद करना, बीमार होते थे तो मम्मी कैसे बैठी रहती थी पास में, ज़बरदस्ती दवाई खिलाती थी, सर पे पट्टी रखती थी। कभी पैर में दर्द हो जाता था तो पापा वहाँ तेल रगड़ते थे, बहुत देर तक मालिश करते रहते थे। छोटे-छोटे एहसास जो समय के साथ सारे धुंधले हो जाते हैं, वो अनकंडीशनल लव जो हमें बचपन में मिला होता है, हर रिश्ते से, जो हमसे कुछ नहीं माँग रहा होता, सिर्फ़ दे रहा होता है। उसे महसूस करें। जब आप 11th-12th स्टैंडर्ड में थे, 11वीं-12वीं उस वक़्त आपके दोस्त थे, सहेलियाँ थी, साथ में पढ़ते थे,
इकट्ठे स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे। उन्हें याद करें। हर अच्छे बुरे रिश्ते को याद करें। उन एहसासों के लिए उन लोगों को धन्यवाद दें जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपके साथ-साथ आपके बहुत सारे रिश्ते, आपके मामा, मामी, मौसी, मौसाजी, बुआ, चाचा, ताऊ, हर एक रिश्ते को एक गहराई की नज़र से देखें। उनके साथ जुड़ी हुई अच्छी यादों को फिर से ताज़ा करें। उस प्यार को महसूस करें जो आप पे बरसता था, आपके दादा-दादी, नाना-नानी से जुड़ी हुई हर प्यारी याद। हर एहसास। इसके बाद हम फिर से प्रेज़ेंट में आएँगे। मैं फिर से रिवर्स काउंटिंग करूँगी। 3, 2, 1, 0। आप आज के अपने रिश्ते देखें, अपने स्पाउस, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, आपके नियर बाय, जो भी लोग आपके क्लोज़ हैं। हर एक रिश्ता हमारे साथ एहसास से जुड़ा होता है। ये महसूस करें, देखें सामने कि आप सब लोग अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आपकी पूरी फैमिली। सब लोग बहुत खुश हैं, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है। और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके घर में खुशियाँ ऐसे ही बनी रहें। और धीरे-धीरे करके अपनी हथेलियाँ रब करें और आँखें खोलें, क्योंकि मेरे घर में बहुत शोर आना शुरू हो गया है।
आप लोगों को आ रही है डिस्टरबेंस? बैंड बाजा शुरू हो गया। कैसा लगा आपको? मीनू, एक सेकेंड, आप लोग अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। आप म्यूट हैं। कर पा रहे हैं? नहीं, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। अनम्यूट करो एक बार सबको। आप कीजिए छाया जी, पुनीता जी आप कीजिए, अनम्यूट नहीं हो रहा। एक सेकेंड, हो गया। हो गया। Now you can unmute yourself. हाँ, कैन आई से समथिंग? मेडिटेशन तो बहुत बहुत अच्छा था ही, और जैसे ही आपने कहा कि पूरी फैमिली एक साथ हॉल में बैठी है और बैंड बाजा बजने लगा, तो इट इज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि यस दिस इज इट, हैप्पीनेस, यू नो। जैसे ही पूरी फैमिली साथ में हुई और यूनिवर्स ने बैंड बाजा चालू कर दिया, आई कैन नॉट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम। Can't hear you. ओके, मैं यही छोटे छोटे साइंस होते हैं जो हमें हाँ, कैच करने होते हैं, टैप करने होते हैं, छोटी छोटी खुशियां ढूंढने के लिए। और बाकी लोग जय जिनेन्द्र कोई दीदी कुछ बहुत अच्छा कराए, एकदम बचपन में ले गए, बचपन की यादें आ गई। पॉजिटिव कहते रहना है, अपने भाई बहन सब पीहर में बैठे हैं, सब एकदम ताजा हो गए। खूब अच्छा थैंक यू, कराया थैंक यू। आपने, खूब अच्छा लगा। बस ये आज थोड़ा सा मुझे ना थोड़ा डाउट था कि अब ये देखो अब बंद हो गया, जब बस वो घर में सब इकट्ठे हमने करे थे हाँ, सभी शुरू हो गया। बस हमको इकट्ठा करना था आपको, और यूनिवर्स ने बैंड बाजा बजा दिया। मेरे को तो आ गया। बहुत रोना आया। एक एक सेकेंड, मुझे नहीं पता लगा अभी किसने बोला। मैं बोल रही हूँ, संगीता जी, क्या बहुत हुआ? रोई मैं। पेरेंट्स की यादें याद आ रही थी। ये ना आप लोगों के साथ में मेडिटेशन में भी हो सकता है। मैं आपको अभी, हम लोग सब मेरे ख्याल मोस्टली साथ हैं ही, मैं आपको बता देती हूँ। ये इमोशन ना अगर इस तरह से कभी भी आपको लगे कि मुझे कुछ फीलिंग ऐसे आ रही है, तो उसको निकलने दीजिए, ये अच्छे होते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको जितना हम रिलीज करते हैं ना, किसी भी फॉर्म में करें, तो आपके इमोशंस हैं रिलीज होने चाहिए। मुझे पता था कि कुछ लोगों को गूज बम्प्स भी आ जाएंगे, कुछ को बॉडी में अलग से सेंसेशन भी फील हो सकती है, कईयों को दिल भर जाता है, पेरेंट्स को काफी दिनों से ना देखा हो, पेरेंट्स ना हो, या भाई वो फैमिली इस वक्त नहीं है पूरा साथ में, तो आपको रोना भी आ जाता है, दिल भर जाता है। तो ठीक है, वो मन हल्का हो जाता है करने के बाद। मैं मीना जैन बोल रही हूँ, हाँ जी मीना जी। कोलकाता से। हाँ जी। अरे मीना जी प्लीज ऐसे मत करिए। अभी मैं अपनी मम्मी से मिल के आई हूँ, चालू है क्लास। 91 इयर्स की है। आपने जब बोला कि वो गोद में खिला रही है पापा लेने, तो अभी उनको देखा कितनी परवश हो रखी है वो। अरे प्लीज प्लीज ऐसे मत कीजिए। ये देखिए, ये हमारी साइकिल है, ये ऐसे ही चलती है। और अपने पेरेंट्स को वीक होते हुए ना कोई नहीं देख पाता। हमने अपने पेरेंट्स को इतना बोल्ड देखा है कि जब उन्हें इस कंडीशन में देखते हैं बीमार या वीक, तो वो हमसे सहन नहीं होता। अरे आप तो इतनी स्ट्रांग लेडी हैं, आप ऐसे रिएक्ट करेंगी? प्लीज
पानी पीजिए थोड़ा। आप उनको ब्लेस कीजिए, पानी पीजिए, उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, उन पे मैजिक डस्ट डालिए, उनको हील कीजिए। ऐसा नहीं होता कि प्रेयर्स जो हैं वो काम नहीं करती। आप उनको दिन में 2 बार, जब सुबह उठते हैं तब और शाम में, जिस किसी की भी आपको चिंता रहती है, मैं सब लोगों से कह रही हूँ, अपने पेरेंट्स की, बच्चों की, ऐसे वो फैमिली की, एकदम जिस ठीक चिंता है, रहती है। मतलब हाँ, तो लेकिन उनको एज जो है है 91 इयर्स की क्या एज करना है, तो चाहिए? क्या करना उनको चाहिए? आपको सुबह उठते ही और रात को आप चिंता करें, उससे अच्छा है कि आप उनको ब्लेस करें। आप ये सोचें कि आप उनके ऊपर मैजिक डस्ट डाल रहे हैं, आप उनको हील कर रहे हैं, आप ये सोचिए आप उनको प्यार कर रहे हैं। मैं पता है क्या सोचती हूँ? मैं जब मेडिटेशन पे बैठती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि जब रात को बैठती हूँ कि मेरी मम्मी सो रही है और मैं अपनी मम्मी के सर पे हाथ रख के उनको हील कर रही हूँ। मेरे पापा, मतलब मुझे पता है मम्मी इधर सोती, पापा इस साइड सोते हैं, तो अब मैं अपने पापा के सर पे हाथ रख रही हूँ और अब पापा को हील कर रही हूँ। तो वो हम कर सकते हैं, ऐसे मत रोइए। उन्हें प्यार फिर कीजिए, अभी उनको एनर्जी अभी फैन बस कीजिए। 2 बजे उनसे मिल के आई हूँ, मैं घर जाके आई हूँ, बहुत दिन बाद मिली थी तो आधा घंटा ही रह के आई थी। तो अभी जब आप बोले कि गोद में खिला रहे हैं, वो प्यार कर रहे हैं, तो ऐसे वो होता है, कि भाई क्या टाइम चेंज, कि कभी वो हम लोगों को इतना ऐसे प्यार करते थे, ऐसे सही बात खिलाते-पिलाते है। थे, और आज वो बिस्तर पे है। हालाँकि कोई वैसे नहीं है, वो सब उनके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब पहचानना करना, इतनी बातें अभी मुझे बोले खाना खा के जाओ, ये खा लो, वो खा लो, खूब बातें करके आई हूँ। लेकिन एक वो टाइम याद आ गया जब वो वो लोग होता है। हाथों से खिलाते थे, करते थे। तो रो क्यों रहे हैं आप? उसको याद करके खुश होइए ना। ये आपके पास में अच्छी यादें हैं और ये हमेशा रहेंगी। सॉरी। नहीं, नहीं, डोंट से सॉरी, वो इमोशंस हैं, देखो रिलीज़ तो होंगे। मैंने पहले ही इसलिए स्टार्ट करने से पहले कहा था, मुझे पता था कि बहुत सारे लोग जो हैं, कई बार होता है कि आप जिनके पेरेंट्स नहीं होते, उनको एकदम से बोलो कि अपने पेरेंट्स को याद करें, तो उन लोगों को बहुत अंदर से वो हो जाता है। लेकिन पेरेंट्स को ग्रैटिट्यूड करना ना बहुत ज़रूरी होता है। आपके पेरेंट्स अर्थ पे हैं या नहीं हैं, ये मैटर नहीं करता। लेकिन एक चीज़ को याद रखिए, जब भी आप परेशान हो, तो अपने पेरेंट्स को ग्रैटिट्यूड करने से भी ना आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपका बीपी लो से हाई कर दिया हो, आपको इतनी एनर्जी मिलती है अंदर से। कुछ नहीं कीजिए, ऐसे शांत बैठ के सिर्फ अपने पेरेंट्स को ग्रैटिट्यूड कीजिए 15 मिनट, घड़ी देख के, तो भी आपको ऐसा लगेगा, वो मैं कह रही हूँ वो यहाँ है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तब भी हमें अपना प्यार भेज रहे होते हैं। वो सोल तो हमारे लिए हमेशा रहती है ना, वो तो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं है और हम कनेक्टेड हैं। माँ से तो होते ही हैं। हाँ जी, हाँ जी, छाया जी बोलिए। नहीं, मेरे बेटे को आ जा रहा है ना, किडनी का स्टोन का पेन उठ गया था, अब उसको लिए क्या ग्रेटिट्यूड दूं मैं उसको? कोई अच्छा। कलकत्ता में है पूजा बोल के, हाँ, तो क्या हम्म। ग्रेटिट्यूड देना उसको? और उसको आप उन कोरोना भी हो गया था, पर अभी थोड़ा ठीक है। ओके, तो आप हम्म। उनको उनके ऊपर मैजिक डस्ट डालिए और उनको बोलिए कि वो क्या अपनी बोलना, मैजिक किडनी, डस्ट डालते वक्त क्या बोलूं? मैजिक डस्ट डालते हुए बोलना नहीं होता, मैजिक डस्ट डालते हुए फील करना होता है कि आप उनके अच्छा। ऊपर जो है एक ऐसी धूल छिड़क रहे हैं, जो आप जैसे ही ऐसे करके डालेंगी अपने भाव से, तो वो उनके हाँ, शरीर के ऊपर गिरेगी और वो हील अच्छा। होगी। वो अपनी किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और उनको ग्रैटिट्यूड करेंगी हाँ, लगातार। ठीक होने के हाँ, बाद में थोड़ा-सा, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अच्छी बात। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और चक्कर आ रहे तो उसके लिए क्या ग्रेटिट्यूड, किसको ग्रेटिट्यूड देने का बोलूं उसको? चक्कर आ रहे थोड़े उसको। वो पेन उठता है ना, उसके बाद में वीकनेस हो जाती है। ऐसा क्या? अच्छा, ये जो हाँ, हाँ। हाँ, किडनी का बहुत स्टोन सीवियर का पे पेन। हाँ, तो उसके अच्छा। उसके कोई नहीं, वो ओके। आज दवाई वगैरह ली होगी उन्होंने, डॉक्टर के पास गए हाँ, होंगे, ठीक हो जाएँगे हाँ, और अपना पूरी हेल्थ को ही ग्रैटिट्यूड करेंगे, पूरी बॉडी को। अच्छी ओके? बात है।
थैंक यू और आप उनको मैजिक डस्ट डालो चिंता करने से अच्छा। संगीता जी आर यू ओके? ठीक हो आप? संगीता जी, मीना जी आप ठीक हो आप? प्रीति जी मैं तो हाँ बहुत हाँ मेरा एकदम ठीक हूँ, कोई बस एक कॉल बार आ हो गया था गया। अर्जेंट। अच्छा ठीक है एकदम ठीक है। वो सब कुछ याद प्रीति आ जी गया ना मेरा इसलिए मिस हो गया पूरा। अरे मिस हो गया। मैं अभी ज्वाइन कर रही हूँ 5 मिनट 10 मिनट पहले। मेरा कोई कॉल जवाई का एकदम नाराज हो गया, मम्मी क्या सारे दिन लाइन काटते रहते हो, उससे आधा पौन घंटे से बात कर रही थी। मैंने कहा जवाई को खुश करती हूँ। और अब वो मिस मानने को करती है तैयार नहीं, मीना बोले जी। मम्मी आपका एक खत्म नहीं हुआ दूसरा शुरू हो गया, तो आपका अभी अटेंड करियो 10 मिनट। इतना मिस हो गया मेरे